गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो स्टार्ट करते हैं। आज दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं हमें, प्रेशर से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये कहता है, फर्स्ट इज ए ट्यूब कंटेन्स एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 टू ए डेप्थ ऑफ 120 सेंटीमीटर। फाइंड द गॉज प्रेशर एट इट्स डेप्थ इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गॉज प्रेशर पूछा है, यानी प्रेशर एबव द एटमॉस्फेयर पूछा है। जब गॉज प्रेशर कौन सा होता है, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर का प्रेशर मेजर करते हैं गॉज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर मेजर करते हैं, दैट इज वैक्यूम प्रेशर। ठीक है। और अगर इस वैक्यूम और गॉज दोनों को जोड़ देते हैं तो यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके जी, ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, तो क्या है हमारे पास, ऑयल है। सबसे पहले ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है और हाइट इतनी है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास एक सिंपल गवर्निंग फॉर्मूला होता है पास्कल्स का, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। P इंटू रो इंटू जी इंटू एच। तो रो किसका होता है, यहाँ पर ऑयल का होगा। क्यों? क्योंकि क्या भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है, तो ऑयल का रो लेंगे, यहाँ पे मरकरी का रो नहीं लेंगे। क्लियर है। अब हमारे पास रो तो है नहीं, है क्या हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को पहले डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी को जब हम डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जब हम डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 इज इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000। 1000 होता है वाटर की डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी से मल्टीपल कर देते हैं, तो वाटर को हम स्टैंडर्ड लिक्विड मानते हैं। क्लियर है। ओके, तो कितनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, 0.9 इंटू 1000, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल। डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगा आपका 900 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर। किसी भी ऑयल की अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो आप उसमें क्या करेंगे, वाटर की डेंसिटी से मल्टीपल कर देंगे, और जब मल्टीपल कर देंगे तो वो उसकी डेंसिटी बन जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। ओके, P अब निकालो प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, दैट इज इक्वल टू रो कितना हो गया, 900 kg पर मीटर क्यूब इंटू जी कितना है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच इज हाउ मच, 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिवाइड बाय 100, दैट इज मीटर। और जब आप इसकी गुणा भाग काटपीट यानी कब कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू निकल के जो आएगी वो आएगी आपकी 10,594.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज सेम। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये न्यूटन पर मीटर यानी पास्कल हो गया। पास्कल 10,594.8 पास्कल। अगर आप इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किलो पास्कल में इसकी वैल्यू हो जाएगी P इज इक्वल टू 10.594 किलो पास्कल। ये आपका किलो पास्कल मान सकते हैं। ओके, एनी कंफ्यूजन, कोई नहीं। चलो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि ए वैक्यूम रिकॉर्डेड, पढ़ो जरा सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि वैक्यूम रिकॉर्डेड इन कंडेंसर ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट। ध्यान देना, पहली बात तो कंडेंसर ऑलवेज वर्क्स ऑन वैक्यूम प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से नीचे काम करता है कंडेंसर। ये ध्यान रखना, जीवन में नोट कर लो इस चीज को। ठीक है। तो कितना प्रेशर है भाई, इट्स 740 mm Hg। फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर इन पास्कल। द बैरोमीट्रिक रीडिंग, यानी बैरोमीट्रिक रीडिंग का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है,
बैरोमीट्रिक रीडिंग का मतलब कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर इज 740 mm ऑफ Hg, क्योंकि बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, मैंने कल भी बताया था पहले लेक्चर में, कि बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है। क्लियर? ओके जी। नाउ तो क्या है कि वैक्यूम प्रेशर कितना है? प्रेशर इन कंडेंसर इज इक्वल टू 740 mm ऑफ Hg, और पी एटमॉस्फेरिक होता है आपका, देखो बुक में सॉल्यूशन 2 लाइन में है, समझ में नहीं आएगा 2 लाइन का सॉल्यूशन, पूरे न्यूमेरिकल को ध्यान से समझो। पी एटमॉस्फेरिक होता है आपका 760 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ये होता है बच्चे, ग्राफ से समझो, जैसे सपोज ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, और ग्राफ में अगर हम उससे रिप्रेजेंट करें, प्रेशर रिप्रेजेंट करें, तो सपोज ये पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, यानी कि यहां से यहां तक की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 760 mm। इतना तो है नहीं हमारे कंडेंसर में, तो कंडेंसर में कितना है? 740। तो 740 है, दैट मीन्स इससे कहीं नीचे है, वैल्यू यहां तक है 740 mm, यानी ये इतना वैक्यूम है। ये क्या है? इतना वैक्यूम है। और ये कितना बचा 760 में 740 के, दैट इज 20 mm। कितना है? 20 mm, यानी कि हमारा प्रेशर यहां पर मेंटेन है कंडेंसर के अंदर। ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको 1 mm ऑफ Hg की वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट 1 mm का इतना प्रेशर, तो 20 mm का कितना प्रेशर, यस और नो? तो 1 mm Hg की जो वैल्यू होती है 1 mm Hg, 1 mm Hg की अगर वैल्यू निकालेंगे, Hg की वैल्यू निकालेंगे, 1 mm Hg वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। तो ये हो जाएगा mm Hg का, लगाओ इसमें रो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा भाई? 13.6, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.81 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 1 mm। 1 mm का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3 मीटर, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1000। यस और नो? यस और नो? या तो इससे डायरेक्ट इसको काट दो, और जब इसको आप काट देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 133.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 133.4 कैलकुलेट करके देख लेना, 133.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। ठीक है जी। अब आगे क्या करना है? अब 1 mm की जब वैल्यू इतनी है, तो 20 mm की कितनी होगी? 1 mm की इतनी है तो 20 mm की कितनी होगी? डिवाइड, मल्टीपल कर दो, सिंपल सा। जब 1 mm की वैल्यू इतनी है, तो हाउ मच इज द 20 mm? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ 20 mm? 20 mm की कितनी हो जाएगी भाई? मल्टीपल कर दो, सिंपल सी कहानी है। कितना? मल्टीपल करो, 133.4 इंटू 20 एस mm डायरेक्टली। 1 mm कितनी है तो 20 mm कितनी हो जाएगी? मल्टीपल कर दो, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? ये वैल्यू वाली कैलकुलेट हो गया 2668, 2668 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं हम? पास्कल। यानी कितना हो जाएगा? 2668 पास्कल। ये वैल्यू आ गई भाई। हमारी बात समझ में? एक तरीका तो ये हुआ कि हमने 1 mm, अगर मान लीजिए हमें 1 mm की वैल्यू याद है कि 133.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ठीक है। नहीं याद है, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं याद है ये वैल्यू, तो दूसरे तरीके से निकाल देंगे इसको। कैसे निकालेंगे? ध्यान समझो, कैसे निकालेंगे? क्या लगाना है हमें? सिंपल रो इंटू जी इंटू एच। क्या लगाना है हमें? सिंपल रो इंटू जी इंटू एच। तो हमें वैल्यू निकालनी है इस 20 mm की। इस 20 mm की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, क्लियर? तो 20 P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। रो ऑफ एच जी कितना हो जाएगा? 13.6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 9.81 इंटू एच की वैल्यू इज हाउ मच? 20 mm। तो 20 डिवाइडेड बाय 1000, कैलकुलेट कर लो, वैल्यू इसकी भी उतनी ही आएगी।
वैल्यू इसकी भी उतनी ही आएगी, कितनी, 2668 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से 2668 किलो पास्कल। ओके, बात आई समझ में? चीज को ये समझो, क्वेश्चन को ये समझो कि वर्क हो कैसा रहा, पिक्चर को विजुअलाइज करो। विजुअलाइज ये करना है बच्चे कि जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm होता है, ये स्टैंडर्ड डेटा है, और हमारे कंडेंसर में मेंटेन है 740, 740। कितना मेंटेन है? 740। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस प्रेशर, दिस वन प्रेशर। अब इसको एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं? प्रेशर ही तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्यों कह रहा है? एब्सोल्यूट इसलिए कह रहा है कि जब कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड है आपके प्रेशर में, तो वैल्यू एब्सोल्यूट होती है। इस प्रेशर के यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एवव जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर। ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है स्टैंडर्ड, इसके नीचे वैल्यू है हमारी, तो ये वैल्यू ऐड हो रही है ना, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड हो रहा है, जुड़ रहा है या मतलब उसमें ऐड हो रहा है, किसी तरीके से इन्वॉल्व है, तो दैट मीन्स दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है जब ये 760 भी जीरो हो जाए, 0 mm पे, यानी एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब हो जाएगा कि एच जी की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी? 0 mm। और जब आप 0 mm निकालोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो इंटू जी इंटू एच, और एच की वैल्यू 0, तो टोटल वैल्यू 0। एब्सोल्यूट प्रेशर इज 0, कुछ नहीं होता वो पे, नथिंग। ओके, चलो 2 न्यूमेरिकल हो गए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके।